हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स की पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? हरिहर मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? कलेक्टिव में क्या एनर्जी है? यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा। ये एकदम से आया, एक ऐसा यहाँ पर दिखाई दिया मुझे। ठीक है, कोई आपको बुला रहा है अपनी तरफ, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये है सही लाइन। कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत जोरों शोरों से, जैसे वो एनर्जी है वहां फैला के पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी खुशी से। कोई आपको एक्सेप्ट करना चाहता है, यहाँ पे आपको बुला रहा है वो इंसान। वो ये कुछ वैसी एनर्जी है जैसे वो आपने आ, देखा होगा ना, उसे दोनों हाथ फैला के, बाँह फैला के जो एनर्जी होती है ना, मुझे कुछ उस तरीके का दिखा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा मैसेज मिला है, कोई अपनी खुशी से, अपनी पूरी इच्छा से आपको अपनाना चाहता है या आपको अपनी तरफ बुला रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई आपको प्रेम से बुला रहा है। यहाँ पर चीटिंग नहीं है, मतलब नहीं है, इस्तेमाल करने की कोई इच्छा नहीं है। यहाँ पर और कोई इच्छा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समर्पण है, कहें प्रेम है। राइट, ये दिखा है यहाँ पे। इस सॉन्ग को सुनिएगा आप, शायद आज की रीडिंग में आप ये सॉन्ग ही सुन लोगे तो आपको सारे एनर्जी या वो भाव फील हो सकते हैं जिन पर ये रीडिंग जाएगी। चौथा, दूसरा मैसेज, सॉरी मेरे मुंह से चौथा निकला है। यहाँ पर पता है, फोर्थ डायमेंशन में कोई इंसान है जो 4D में है। ठीक है, 4D में है ये, और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि इस इंसान को आपकी कदर, आपकी वैल्यू हो चुकी है, बट ये जो इंसान है ये 4D में है अभी। इसीलिए शायद ऐसा हो सकता है कि आप मना कर दो, या आप तैयार ना हो, या फिर आप अभी वो होता है ना, कई बार रीडिंग में निकलता है ना कि आप रिजेक्ट कर रहे हो या आप मना कर रहे हो, आपने बाउंड्री लगा रखी है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अभी इस पर्सन का जो शुद्धिकरण है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को रियलाइज़ हो चुकी हैं। तो जब चीज़ें रियलाइज़ हो जाती हैं तो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, उसे आपसे वो लव की क्रेव भी होती है, बट ट्रिगर्स अगर उसके बचे हुए हैं तो जब भी आप दोनों बातचीत करोगे या आप उसके पास जाओगे, वो आपके पास आएंगे, जैसी एनर्जी एक्सचेंज होगी वो ट्रिगर्स भी होंगे, वो चीज़ें सरफेस भी आएंगी। तो जितना हारमोनियस कनेक्शन आप फील करना चाहते हो एक 5D वाले इंसान और एक 4D वाले इंसान के बीच में, वो शायद उतना हारमोनियस आपको महसूस नहीं होगा। आई होप आप ये समझे होगे मैसेज। तो इंसान आपको बुला तो रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी जो है वो रेजिस्ट करेगी। मैंने एक बार, कई बार मैसेज दिया है, एक बार क्या कई बार दिया है कि अपनी बॉडी के विजडम से समझो कि कौन सा इंसान आपके लिए पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। जैसे कोई भी इंसान आपकी तरफ आ रहा होता है, जब वो बात कर रहा होता है ना, तो अगर उसकी एनर्जी में कुछ नेगेटिविटी है या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक हील नहीं हुई हैं या कुछ है ऐसा,
तो आप अपनी बॉडी की विज़डम से समझ सकते हो। आप बहुत आपकी बॉडी इसे रिस्पॉन्स करके आपको बता सकती है कि क्या है सामने वाला। बहुत सारे लोग के साथ ये चीज़ें रेजोनेट करेंगी, जिनके साथ करें बताना। स्पेशली ये जो लोग एनर्जी वर्क करते हैं, वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे। तो आपको ना मतलब ऐसा हो सकता है कि 100% जो कहते हैं ना कि हमारा भी उस इंसान को 100% मन से आ रहा है कि तुम मेरे पास आ जाओ। क्यों? क्योंकि वो अभी उस साइड पर है कि मुझे तुम्हारी लव की क्रेव हो रही है। लेकिन जैसे ही ट्रिगर आएगा, अभी उसके अंदर कुछ चीज़ें निकलेंगी बाहर, ठीक है? लेकिन आप जब इस पर्सन के पास में जाओगे तो आप उस चीज़ को फ़ील करोगे। तो जैसे 100% उसके मन से आ रहा है ना, हो सकता है वो 100% आपके मन से ना आए। आपको ऐसा लगे कि मुझे मन नहीं कर रहा, या मुझे अभी तुम्हारी तरफ नहीं आना, या मुझे अभी उतनी बात करने की क्रेव नहीं हो रही है, ठीक है? जब दोनों 3D में होते हैं तब तक तो ठीक है। एक 3D से उठने लगा मान लो, फिर यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस हो गया ना। अब यहाँ पर जब तक ये दोनों सेम पेज पर नहीं आ जाते, दिक्कत क्रिएट होती है। मतलब जब तक दोनों लोग सेम पेज पर नहीं आ जाते, यानी सेम एनर्जी में नहीं आ जाते, तब तक इन दोनों के बीच में ये चलता ही रहेगा। कभी इधर का ट्रिगर, कभी उसका ट्रिगर, कभी इसका ट्रिगर, कभी उसका ट्रिगर। और तो बट बहुत कलेश बनता है असेंशन वालों के। अब सोचो असेंशन में 2 लोग हैं, उनकी मैरिज हो जाए आपस में, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होगा कि यूनिवर्स कहेगा इंडिविजुअली ग्रो करो, अलग-अलग, सेपरेट, ठीक है? तो ये उनके लिए मैसेज है जो असेंशन की जर्नी में है। तो हो सकता है कि आप जो हैं वो अभी फ़िलहाल शायद आप रेडी नहीं होंगे, या फिर आप शायद उतने रेडी अभी नहीं हैं, ठीक है, इस पर्सन के लिए। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे आज इस पर्सन को पता है वो चीज़ आपके बीच में समझ में आ रही है, जब एक तरफ़ा एफ़र्ट लगाना किसे कहते हैं, ठीक है? कभी ऐसा हुआ है कनेक्शन में कि इस पर्सन की तरफ आपने बहुत एफ़र्ट लगाए हैं, बहुत एफ़र्ट लगाए हैं, शायद उनकी तरफ से उतने नहीं लगे, ठीक है? आप इस पर्सन को बुलाते रहे, बट ये पर्सन रन कर रहे थे। आज इस पर्सन उस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं अपने 4D के प्रोसेस में, जहाँ पर आप शायद बैलेंस हो और आपने एक बाउंड्री सेट कर रखी है कि आप अभी शायद उतने रेडी नहीं हो, या फिर 100% आपके मन से नहीं आ रहा है अभी एक्सेप्टेंस, ठीक है? तो इस पर्सन को लग रहा है कि हम एक तरफ़ा एफ़र्ट लगा रहे हैं, या मुझे एक तरफ से जाना पड़ रहा है, या सामने वाले को कुछ फ़ील क्यों नहीं हो रहा। अब यहाँ पर ना वो आपकी एनर्जी पर डाउट करेगा, ठीक है? वो सोचेगा कि मैं कितना चाहता हूँ इसको, मेरे मन में इसके लिए कितनी फीलिंग्स हैं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसने मुझे धोखा दे दिया। अब यहाँ पर बात धोखे की नहीं है, बात एनर्जी डिफरेंस की। एक इंसान ने अपने आप को बैलेंस कर लिया, दूसरा नहीं कर पा रहा है, तो वो सोचेगा कि इसने मुझे धोखा दे दिया, या शायद इसे कोई और पसंद हो आ गया, और उसकी इनसिक्योरिटी, जेलसी निकाल के और बाहर आएगी अभी, ठीक है? ओके। बेसिकली यहाँ पर वही मैसेज आ रहा है कि सेम पेज पर हार्ट चक्रा जब हील होगा एक दूसरे के साथ और कनेक्ट करेगा, तब जाकर यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत हार्मोनियस यूनियन होगा, जैसी कि मांग आपकी होती है। नहीं तो यूनियन तो देखो कई बार आपके हो सकते हैं, आप मिल सकते हो, लेकिन फिर वहाँ काटने वाली एनर्जी आ जाती है। काटने का मतलब होता है कि हाँ, आप दोनों रह रहे हो साथ में, ट्रिगर्स एक दूसरे के साथ झेल रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। हाँ, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों अगर साथ में आ जाओ, फिर दोनों लोग मिलकर हीलिंग करो, दोनों मिलकर अंडरस्टैंड करो, दोनों मिलकर असेंशन को पॉजिटिवली लो, ट्रिगर्स को पॉजिटिवली लो, तो भी आप ग्रो कर सकते हो। उसके लिए भी अवेयरनेस चाहिए। नहीं तो पता क्या होता है, जब एनर्जी डिफरेंस होता है, एक इंसान जो है दूसरे की एनर्जी को खींच लेता है, और कहते हैं कि जो खींचने की पावर होती है एनर्जी की, मतलब किसी भी इंसान की जो किसी भी इंसान की जो नेगेटिविटी इंसान जो खींच सकता है, ठीक है, वो इम्पैथ होता है। तो दोनों में जो ऐसा होगा, जो किसी भी इंसान का दर्द, दुख, पीड़ा है सब अट्रैक्ट कर सकता है, फिर उसकी हालत तो ख़राब हो जाएगी। मतलब उसकी चीज़ों को कहते हैं अवशोषित करना, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेना। ओके, तो फिर उसको दिक्कत आने लगेगी, फिर उसका बिहेवियर टॉक्सिक हो जाएगा। अगर कोई एम्पैथ है और अगर वो लगातार नेगेटिविटी में बना रहे, तो वो टॉक्सिक हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा खासा इंसान ना, जैसे आपको लगेगा कि उजड़ गया है, फिर उसको अपने आप को हील करने में, बैलेंस करने में बहुत दिक्कत आएगी, और फिर जाकर वो एक हंसती खिलता इंसान बन पाएगा जब हीलिंग करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी टॉक्सिसिटी में ना रहें। सुबह की रीडिंग में भी एक मैसेज आया था कि कभी कभी सेपरेशन जो है बुरा नहीं है, वो आपके भले के लिए है। जो मिलने के लिए बने होते हैं ना कहीं मिल ही जाते हैं,
लेकिन अगर आप ऐसी टॉक्सिसिटी के साथ एक दूसरे के साथ रहोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं शिव शक्ति का यूनियन तब होता है जब शक्ति शक्ति को धारण कर लेती है, मतलब पार्वती माँ अपने पूर्ण स्वरूप में आके शिव को जब मैच कर लेती हैं तब मिलन होता है, ठीक है। क्योंकि शिव अपनी जगह पर है और शक्ति ने जन्म ले रखा है, ठीक है। तो फिर उनको वो अपने अस्तित्व में आना पड़ता है, जब वो सेम पेज पर आ जाते हैं देन मैरिज होती है। एनर्जी डिफरेंस में अगर आप मैरिज करते हो तो वहाँ पर ट्रिगर्स आते हैं, ये इस रीडिंग के माध्यम से आपको पता चलेगा, ठीक है ना। आप कभी ये नोटिस भी करिएगा, दो लोग हैं, हस्बैंड मान लीजिए बहुत समझदार है, बहुत पॉजिटिव, ठीक है, और एक फीमेल है उसके साथ जो बहुत बात बात पे कलेश करती है, चिढ़ती है। अगर वो जो मैस्कुलिन है वो बैलेंस कर पा रहा है, ठीक है, कुछ लोग कर लेते हैं बैलेंस, तो उनका रिश्ता चलेगा। अगर वो भी इम्बैलेंस क्रिएट कर दे तो देखना दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ऐसी एक मैस्कुलिन है जो बहुत ही मैच्योर है, लेकिन फेमिनिन अगर उसके साथ बैलेंस कर रही है तो वो लंबे, मतलब जब तक टिकने लायक है जब तक टिकेगा, लेकिन अगर फेमिनिन ने भी इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है, तो वो रिश्ता टूट जाएगा। मतलब जब तक कोई एक संभाले हुए है तब तक टिका रहेगा। और उसको, ऐसे रिश्तों को हम बोलते हैं कि ये जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं। और मैट्रिक्स में ऐसी बहुत सारी रिश्ते हैं जहाँ लोग काट ही रहे हैं, मतलब जिंदगी निकाल लेते हैं जैसे तैसे। ये पर्सन जो है आजकल इतना ज़्यादा आपकी लव की क्रेव कर रहे हैं जैसे वो इंसान आप ही के बारे में सोच रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी पावर क्लेम कर ली, आपने अपनी एनर्जी को ले लिया, ठीक है। आप अपनी एनर्जी अब इस इंसान पर बहुत ज़्यादा लगा नहीं रहे हो। आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि नहीं पता नहीं, पर बताइएगा मुझे कि इसका आप क्या समझते हो कि एनर्जी किस तरीके से काम करती है। क्यों कहा गया है, क्यों इतने सारे स्पिरिचुअल गुरुज ने एक बात बोली है, क्या डोंट चेज अट्रैक्ट, इसका मतलब क्या है। देखो ओशो ने भी बोला है कि जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो उसको, मतलब उसको, उसके पीछे दौड़ना छोड़ दो। जैसे कोई चीज़ होती है ना, उसे आप चेज करते हो, चेज करने के लिए क्यों मना किया गया है, ठीक है। बहुत ज्यादा उसके पीछे क्यों, कहते हैं ना जितना जिस चीज के पीछे भागते हो उतना तेज तुमसे भागती है। इसलिए कहा गया छोड़ने की कला सीखो। मैनिफेस्टेशन में भी ये चीज अप्लाई होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो लोग भी इन्होंने पढ़ा हुआ है किसी चीज को अट्रैक्ट कैसे करना है, उसमें भी ये चीज होती है, ठीक है। तो वो मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। एक और सॉन्ग मेरे अंदर मतलब ऐसा फील हो रहा है, आ, हमारा दिल आपके पास है, ऐसा कोई गाना है, वो लाइन आ रही है यहाँ पे, ठीक है। मतलब बेसिकली इस पर्सन के मन में नहीं आया है कोई, ठीक है। यहाँ पर ना बात उसी की हो रही है, जितनी चीज़ें, जितने शैडोज पर्सन को जितने शैडोज पर्सन ने आपके ट्रिगर किए थे, जो कमियां इस पर्सन को आपके अंदर नज़र आ रही थी, ठीक है, या जो भी चीज़ें थी आपके अंदर जो इस पर्सन को समझ नहीं आई, इस पर्सन ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया, वो सारी चीज़ें इस पर्सन के सामने क्लियर हो रही हैं और एक अच्छा और खूबसूरत व्यक्तित्व आपका इस पर्सन के सामने निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको समझने में गलती कर दी, राइट। अभी तक इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आप ऐसे ही इंसान हो, बट इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इनको आपको समझ में गलती कर दी, क्योंकि आपका ये रियल वर्जन
नहीं है, आप अपने बेस्ट वर्जन में आ रहे हो, राइट। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं, प्लीज क्या है। डेविल, फूल एंड हाई प्रीस्टेस। डेविल, फूल एंड हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। अभी इस पर्सन की हीलिंग पूरी नहीं हुई अभी। नाइट ऑफ कप्स। ये आपकी पर्सन जो है एनर्जी से बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला ना ये इंसान 4D में है और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है, आप अपनी लाइफ में आगे निकल गए हो। यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है। ये इंसान की एनर्जी में यहाँ पर डेविल की एनर्जी आई है, इसका मतलब कि अभी शुद्धिकरण के प्रोसेस में अभी बहुत सारे ट्रिगर्स इस पर्सन के बचे हुए हैं। लेकिन वो बात अलग है कि इस पर्सन को आज के टाइम में रिग्रेट हो रहा है, इन्होंने जो भी पास्ट में आपके साथ किया, तो इस इंसान को कोई कदर हो चुकी है। मतलब आप बेसिकली ये कह सकते हो कि वो जो लेसन लर्न करना था ना, कदर वाला, ठीक है, वो जो अहंकार की वजह से जो कदर नहीं हो रही थी आपकी, वो लेसन इस पर्सन ने लर्न कर लिया है। तो इस चीज़ का रिग्रेट इस पर्सन को बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से ये पर्सन आपकी लव की क्रेव कर रहा है, नाइट ऑफ कप्स। बट हाई प्रीस्टेस के साथ डेविल की एनर्जी को मैच करना मतलब नामुमकिन है। क्यों? क्यों? क्योंकि अभी ट्रिगर्स यहाँ पर बचे हुए हैं और जब जब ये पर्सन आपके सामने आएंगे, आप आईना दिखाओगे, आप आईना दिखाओगे और ट्रिगर आएंगे तो फिर से हो सकता है सेपरेशन क्रिएट हो जाए। तो एक इंसान जो 4D में है, एक इंसान जो 5D में निकल गया, इनका कोई मैच नहीं है आपस में, ठीक है। 4D शुद्धिकरण का प्रोसेस है, 4D वो है जहां पर आप अभी प्रोसेस में हो। तो अभी आपके ट्रिगर्स बचे हुए हैं, आपके फियर्स बचे हुए हैं, आपका स्ट्रगल, आपकी गिल्ट शेम की एनर्जी अभी आपके अंदर, आप इन चीज़ों के अंदर ट्रैप हो, ठीक है। बस आपको ये है कि आपको जब ट्रिगर्स आए तो आपको पर्सन की वैल्यू समझ में आ गई, तो जब कदर तो समझ में आ गई, बट अगर आपके अंदर कंप्लीट हीलिंग नहीं हुई है, या फिर चलो इतनी हीलिंग नहीं हुई है कि आप एनर्जी मैच कर सकें, तो जब भी आप दोनों सामने आमने सामने आओगे या बातचीत करोगे, तो इस पर्सन की बहुत सारे इश्यूज को आप सरफेस कर दोगे या आप शैडोज ट्रिगर कर दोगे इस पर्सन की। और जैसे ही आप शैडोज ट्रिगर करोगे, ये पर्सन फिर से क्रॉस रोड पे चले जाएंगे, या फिर ये पर्सन फिर से थोड़ा सा थम जाएंगे, फिर से उनके अंदर वो चीज़ है। अभी ये पर्सन आपकी लव की क्रेव इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने अपनी पावर को खींच लिया है और आप अपनी एनर्जी में अपना जो भी काम करना है, जो भी करना है उसमें हो आप, ठीक है, कि आप अपने जोन में हो अभी आप, ठीक है। आपने यहाँ पर चेस करना भी इस इंसान को बंद कर दिया, आपने फ्री छोड़ रखा है, आप अपना काम कर रहे हो, अपनी साधना कर रहे हो, अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। पर ये पर्सन मुझे अभी 4D में नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि असेंशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, लेकिन कंप्लीट हीलिंग या फिर कहें वैसी हीलिंग अभी इस पर्सन की हुई नहीं है। अभी तो ये है कि इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है क्योंकि ट्रिगर स्टार्ट हो चुके हैं, सोल शॉक मिलना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। बहुत हद तक चीज़ें इस पर्सन को समझ में भी आ रही हैं, लेकिन अभी पूरी एनर्जी क्लियर नहीं हुई है। तो अगर ऐसे में आप दोनों आमने सामने आओगे तो कुछ ना कुछ निकल के बाहर ज़रूर आएगा, ठीक है। और ये पर्सन का आप कुछ बाहर निकालोगे तो ये पर्सन आपके ऊपर कुछ थ्रो भी कर सकते हैं और जिसकी वजह से आपकी एनर्जी भी डिस्टॉर्ट हो सकती है। तो यहाँ पर इस तरीके का मैसेज है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, तो इस यहाँ पर सक्सेस है, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर सक्सेस है। यहाँ पर इस कनेक्शन में होल्ड किया यूनिवर्स ने, थोड़ा समय दो, ठीक है, इधर थोड़ा समय दो। मतलब अगर देखो, अगर आपके लिए ये पर्सन डेस्टाइन्ड हो, इनके साथ ही आपकी डेस्टिनी लिखी हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो डियर यूनिवर्स आपको भागने नहीं देगा। और वो हाई प्रीस्टेस भागेगी भी नहीं, बिकॉज उसको इंट्यूशंस क्लियरली गाइड कर रहे होंगे कि क्या करना है तुम्हें इस टाइम पीरियड में। तो वो अपनी साधना में अपने पर्पस पे ही फोकस करेगी। लेकिन मैरिज यहीं होगी या फिर सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही चीज़ें जाएंगी, उसको इस इंसान का इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर वो लाइन फिट हो जाती है कि ठीक है, शिव शक्ति को पाने के लिए शिव ने भी तो इंतज़ार किया था वो भी तो वेट कर रहे थे यूनियन का। तो अभी मुझे लगता है कि अगर इस एनर्जी में आपका यूनियन करा दिया जाए तो आपको दिक्कत करेगा थोड़ा और इनकी एनर्जी को क्लियर होने दो, और पोर्टल्स और न्यू मून फुल मून पे थोड़ी और एनर्जी क्लियर होने दो। लेकिन ये फास्ट चल रही है अवेकनिंग, लेकिन इनसे रिलेटेड आपको बहुत सारी एनर्जी फील हो सकती है, बहुत सारे डाउनलोड्स हो सकते हैं इस पर्सन की, टेलीपैथिकली आपको बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं इस पर्सन, क्योंकि एनर्जी इस पर्सन की आपकी क्रेव कर रही है,
ठीक है, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस इंसान के साथ आपका यूनियन का। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ कुछ लोगों के ना क्लियर मैसेज आते हैं कि भाई ये तो कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें वेटिंग ही, मतलब वेटिंग नहीं, बेसिकली अपना कर्म करते रहो, इसका यूनियन यूनिवर्स डिसाइड करेगा डिवाइन टाइमिंग पे। और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी तक अगर कोई इंसान चला गया तो उसे कहीं बाहर की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, उसके इंट्यूशन बता रहे होंगे उसे क्या करना है। लेकिन ये 4D में है, तो इनको 4D वाले के साथ 5D का यूनियन इम्बैलेंस क्रिएट होगा। ठीक है, तो धैर्य रखो भाई, यही कह सकते हैं। आई होप आपको गाइस ये रीडिंग समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।